माननीय मुलायम सिंह जी यादव वो हमारे यहाँ पर घर पे आए। अखिलेश का हाथ मेरे हाथ में थमा के कहा कि तुम्हें इसकी शिक्षा दीक्षा करना है। यहाँ पर 3rd और 4th में पढ़ता था। हम और शिवपाल दोनों लोग गए वहाँ पर सैनिक स्कूल में। शिवपाल को जब मैंने बताया कि अखिलेश अंग्रेजी में आज उत्तर दिया इसने, तो शिवपाल बहुत खुश हुए। कहा कि देखिए हम लोगों की मेहनत से पढ़ा। 12वीं के बाद नेताजी ने उसको बंगलौर भेज दिया। वहाँ पर उसने 4 साल बीटेक किया। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग करने के लिए पहुँच गया। 2012 में मुख्यमंत्री बनता है तो डीएम से कहता है सर को भेजो ओथ सेरेमनी के। देश और प्रदेश में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनके गुरु का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इटावा में अवध किशोर वाजपेयी जी के साथ हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव को जो प्रारंभिक शिक्षा दी थी उसके बाद उनको सैनिक स्कूल तक लेकर गए। हमारे साथ मौजूद हैं अवध किशोर वाजपेयी जी। सर, अखिलेश यादव के बारे में जानना चाहेंगे, जिनका नाम टीपू भी बचपन का नाम था। आपके पास कब आए थे, किस हालातों में, कौन लेकर के आया था, किस तरह उनकी शिक्षा दीक्षा आपने शुरू की? माननीय मुलायम सिंह जी यादव अपने 10 वर्ष के बेटे को लेकर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि वाजपेयी तुम इसको ले जाओ, मेरा बेटा एक ही है और इसको अंग्रेजी पढ़ाओ जाके। मेरे यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते हैं लोग, इसलिए तुमको अंग्रेजी में इसको शिक्षित करना है। ये वो हमारे यहाँ पर घर पे आए माननीय मुलायम सिंह जी, और उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस और अखिलेश का हाथ मेरे हाथ में थमा के कहा कि तुम्हें इसकी शिक्षा दीक्षा करना है। हम और मुलायम सिंह जी 1982 में 1982 में धौलपुर सिंधिया स्कूल गए। 205 नंबर गाड़ी थी एम्बेसडर। माननीय विधायक, स्वर्गीय विधायक आपके महाराज सिंह जी भर्तना की, उनकी गाड़ी आई और उस गाड़ी पर हम और माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ पर गए सिंधिया कॉलेज। सिंधिया कॉलेज की चढ़ाई पर गाड़ी 205 एम्बेसडर रुक गई। माननीय मुलायम सिंह जी डर गए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी अरे भाई वो तो आएगा 7-8 वर्ष यहाँ पर, और हमारे तो एक ही बार में ये गाड़ी रुक गई। किसी भी तरीके से ड्राइवर ने मैनेज किया और उन्होंने वहीं से वो घबरा गए। उन्होंने कहा मैं अपने सिंगल बेटे को यहाँ एडमिशन नहीं कराऊंगा, अब तुम अपनी राय दो कि इसको कहाँ पर एडमिशन कराया जाए। अच्छा, टीपू जो उनके इकलौते बेटे थे उस टाइम पर, अंग्रेज़ी को लेकर के उनके नेताजी के मन में क्या विचार आया? क्योंकि वो जो पृष्ठभूमि थी सैपाई की वो सब हिंदी थी। अंग्रेज़ी को लेकर के कितनी अहमियत देते थे और क्या मन में आया कि टीपू को भी अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए? हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ज़्यादा बड़ा बने, उससे भी ज़्यादा तेज हो। हर पिता की ये इच्छा होती है। तो इसी तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी की भी थी, नेताजी की भी। उन्होंने भी चाहा कि बेटा कम से कम पढ़ के इस तरीके का हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। तो बेटे को इस तरीके से अंग्रेजी में पढ़ा के उनको उसका नाम देश में रोशन करना था, ये उनका इरादा था। जब अखिलेश आपके पास आए तो कैसे लग रहे थे देखने में, मतलब झिझक कैसी थी? इंग्लिश में बात कर पा रहे थे? कौन अखिलेश? जी। अखिलेश उस समय अंग्रेजी की ज़्यादा उसको नहीं थी जानकारी। यहाँ पर 3rd और 4th में पढ़ता था जी। सेंट मैरी स्कूल में। वो जूनियर हाई स्कूल था उस समय, आज इंटर कॉलेज है। सेंट मैरी उस समय जूनियर हाई स्कूल था और उसमें वो पढ़ता था। नेताजी ने मुझसे कहा, क्योंकि हमने आपको बताया कि मेरे यहाँ पर मेरे चाचा जो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे,
और वो उनका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशहूर था। यहाँ पर अंग्रेजी जानने वाले ग्रेट टीचर्स वाजपेयी जी, मतलब हमारे चाचा जी, श्री अग्रवाल साहब, बीबी अल अग्रवाल डिग्री कॉलेज के, और जीपी वर्मा थे। तो ये कहा जाता है इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। उस समय पूरे शहर में ये चर्चा का विषय था कि वाजपेयी जी के यहाँ के कुत्ते भी अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा। यस। तो सब जानते थे कि वाजपेयी कि हाँ भाई करो चल के, वहाँ तो शिक्षा अंग्रेजी की तो अच्छी तरीके से मिल जाए। और हम आपको बताएं, हम लोगों ने भी उनसे शिक्षा पाई। हमारे यहाँ करीब 2 दर्जन लोग एमए इंग्लिश में हैं, और उन्होंने, हमारे चाचा जी ने एमए अंग्रेजी हम लोगों को प्ले वे मेथड में कराया। खुरपी से खेत गोड़ो और अंग्रेजी में एमए करो। ये यहाँ का महत्व था अंग्रेजी का। तो माननीय नेताजी ने सोचा कि मतलब इन्हीं के यहाँ करें। और वैसे नेताजी चूँकि मेरे बड़े भाई साहब के साथ 59 और 60 में यहीं केकेडीसी में विद्यार्थी थे, तो मेरे घर उनका आना जाना था। तो मैं उनका, ऐसा नहीं था कि मैं उनसे परिचित नहीं था, हम लोग उनसे परिचित थे, वो हम लोगों से परिचित थे, मेरे घर पे आया करते थे। तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश का ये नहीं कि मतलब हम उनको नहीं जानते थे या वो हम मुझको नहीं, वो भी मुझे जानते थे। तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि नेताजी जैसे परिपक्व आदमी ने, जो व्यक्ति 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे 20-20 करोड़ व्यक्तियों का नेता रहा हो, जो कि धरती पुत्र रहा हो, जो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब सेंट मैरी में उनका एडमिशन यहाँ हो गया, उसके बाद क्या मन में आया कि सेंट मैरी भी अच्छा मिशनरी का स्कूल था, उनको सैनिक स्कूल में डाला जाए? ये बात कहाँ से निकल के आई थी? ये नेताजी ने सोचा कि यहाँ पर इटावा में जूनियर हाई स्कूल था जी। तो अब ये इंटरमीडिएट तो था नहीं कॉलेज। अगर ये सेंट मैरी इंटर होता तो शायद अखिलेश यहीं पर इटावा ही पढ़ते, लेकिन इट वाज ओनली जूनियर हाई स्कूल। तो नेताजी ने सोचा कि 8वें के बाद ही इसको भिजवाना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले ही ऐसे विद्यालय में कर दो जहाँ पर ये 12th तक पढ़ता रहे। तो सैनिक स्कूल जब आप लोग लेकर गए एडमिशन के लिए, तो साथ में शिवपाल जी भी थे? जी, हम और शिवपाल दोनों लोग गए वहाँ पर सैनिक स्कूल में। हमने पहले 1 वर्ष उसकी तैयारी कराई। मैं इंग्लिश का लेक्चरर, हमारे लिए वो तो कक्षा 6 का विद्यार्थी था, हम 12 को 11-12 क्लास को पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स को के टीचर थे। तो हमारे लिए तो वो तो बहुत ही एक मासूम बच्चा था, जो कि मतलब हम एक तरीके से ही वाज ए मॉडल फॉर मी। एक तरीके से हमें ये लग रहा था कि मैं इस बच्चे को कितना से ज़्यादा अपना ज्ञान इसको दे सकूं। तो मैं और शिवपाल 1983 में 1983 में इसको लेकर धौलपुर मिलिट्री स्कूल गए। वहाँ पर टेस्ट हुआ, इसका रिटन टेस्ट पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। इंटरव्यू में गए दोनों लोग, हमें और शिवपाल हमेशा जाया करते थे वहाँ पर लेके उसको। जब इंटरव्यू हुआ, ये हम आपको 1983 की बात बता रहे हैं। ओपी भटनागर वाज द प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री स्कूल दैट टाइम। और मैंने उनसे, भटनागर साहब से कहा, प्रिंसिपल साहब से, कि आई वांट टू सिट इन योर पैनल, मैं इस आपके इंटरव्यू में बैठना चाहता हूँ। ये देहात का बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है। और हमने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग टू द बॉय, मैं इस बच्चे को कुछ बताने के लिए नहीं बैठ रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग टू द बॉय विल बी एनकरेज टू से हिज टीचर एंड ही विल एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। सारे
टीपू जब वहाँ गए, अखिलेश जब अपना सैनिक स्कूल में, तो सैनिक स्कूल देश के चुनिंदा स्कूल में से माने जाते थे, तो क्या घबराए हुए थे, आपसे कुछ कह रहे थे कि वहाँ एडमिशन उनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ बातें जैसे कुछ शेयर करिए। इतना कॉन्फिडेंस था उनके पापा को, नेताजी को, शिवपाल जी को, कि वाजपेयी जी का यानी हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा ये तो कक्षा 6 में एडमिशन ले रहा है, ये तो 12th वाले को भी पढ़ा के समझे उसको क्वालिफाई करा देंगे और वहाँ एडमिशन चाहे इतने बड़े स्कूल में करा देंगे इंग्लिश में, क्योंकि मेहनत से होता है ये सारी चीज़ें। इस तरीके से नहीं कि मान लो हेयर से नहीं है ये, इस उसके साथ मेहनत की। तो टीपू में कॉन्फिडेंस झलक रहा था वहाँ, जब इंटरव्यू की बात करें तो उनसे क्या सवाल पूछे गए थे, कुछ है जानकारी? हाँ, पूरा जानकारी है। जब हमने यही प्रिंसिपल से कहा तो हमने कहा कि इफ़ यू डोंट फील एनी हेजिटेशन ओपी भटनागर सर, हमने प्लीज़ अलाउ मी इन हिज इंटरव्यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग टू द बॉय विल बी एनकरेज टू सी हिज टीचर एंड ही विल गिव द करेक्ट आंसर। तो ओपी भटनागर ही वॉज वेरी, बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। उन्होंने कहा अरे वाजपेयी आइए कहीं बैठिए आके आप। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, मैं बैठा इंटरव्यू में। अच्छा, शिवपाल जी भी थे उसमें? शिवपाल जी नहीं थे, मैं टीचर था, टीचर के नाते मैंने अलाउ अपना करा लिया उनसे, मैंने आगे ले ली, उन्होंने बैठा लिया मुझे। तो पैनल बैठा था, इंग्लिश टीचर थे और प्रिंसिपल थे, एडम अफसर थे और 3-4 टीचर्स, सब लोग बैठे हुए थे। मैं तो ऐसे ही बैठ गया जाके कि मैं तब कि बच्चा एनकरेज हो, उत्साहित रहे और कहे कि मेरे टीचर साहब ने बैठे हैं तो हम सही उत्तर दें। तो जब प्रिंसिपल साहब ने बैठ गए, पहला प्रश्न प्रिंसिपल साहब ने ओपी भटनागर से अखिलेश से पूछा, व्हाट इज़ हेलमेट। आज हम देख रहे हैं हेलमेट का इतना चलन है देश और प्रदेश में और सारे दुनिया में हेलमेट का इतना महत्व है। ये 1983 में इस बच्चे से पूछा गया कि हेलमेट क्या होता है, तो अंग्रेजी में प्रिंसिपल ने पूछा व्हाट इज़ हेलमेट। अखिलेश ने बताया, अंग्रेजी में उत्तर दिया। मैं तो ताज्जुब कर गया। उसने कहा इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट और इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट दैट शेप्स आवर हेड और हेड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये बहुत क्या नाम, हेलमेट एक उपकरण है। हेलमेट एक उपकरण है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो अंग्रेजी में उसने उत्तर दिया। ये एक उपकरण है जो कि मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क शरीर के सारे अंगों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अखिलेश ने ये अंग्रेजी में उत्तर दिया। द प्रिंसिपल ओपी भटनागर वाज सो प्लीज्ड विद अखिलेश एंड ही गॉट एडमिटेड हिम। तो जब ये जवाब आया उसके बाद जो उनका एडमिशन हुआ है वहाँ पर, तो उसके बाद परिवार में किस तरह खुशी थी? शिवपाल भी वहाँ मौजूद थे, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने? शिवपाल को जब मैंने बताया कि अखिलेश अंग्रेजी में आज उत्तर दिया इसने, तो शिवपाल बहुत खुश हुए। कहा कि देखिए हम लोगों की मेहनत सफल हो गई और आप क्रेडिट गोज टू यू। और एक तरीके हिंदी में उन्होंने कहा मुझसे कि इसका श्रेय तो आपको जाता है। तो शिवपाल जी ने कहा कि मेहनत सफल हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत रही है। टीपू को पढ़ाने के लिए बताया जाता है कि वो आपके पास लेके आते थे, उनका भी काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है। बिल्कुल, मैंने देखा है। मैं आपको 7-8 वर्ष का बता रहा हूँ। मैं और शिवपाल ही जाया करते थे, हमेशा वही गाड़ी लेके आते थे और हम 3 लोग, शिवपाल, मैं और अखिलेश को लेके जाते थे। जब भी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होते थे, समर वेकेशन होते थे आपके गर्मियों में और विंटर वेकेशन जाड़ों में होते थे। 1 माह की पूरी छुट्टी होती थी, उसको लेके आ जाते थे। हमारे पास उसके लेटर रखे हुए, लिखे हुए,
हम आपको लेटर दिखा सकते हैं। मैं उस समय की जो भी चीज़ें मिलिट्री स्कूल में जो 3,000-2,500 रुपये फीस लगी थी वो उसकी रिसीट मेरे पास रखी है, क्योंकि अंग्रेजी की सारी चीज़ें इंग्लिश में हुआ करती थी, मुझे ही सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग करना पड़ती थी। शिवपाल ने बिल्कुल गार्जियन की तरीके से, एक अभिभावक की तरीके से उसको, चाहे उनकी पत्नी श्रीमती सरला भाभी हों, चाहे राजपाल जी हों, अंशुल के पापा, उनकी पत्नी प्रेमलता जी हों, दोनों ने, क्योंकि माननीय नेताजी तो राजनीति में थे और इन लोगों ने पूरा फर्ज उनके अखिलेश के साथ अभिभावक करने वाले पूरा फर्ज निभाया। कहीं ना कहीं आपकी भी मेहनत रही जो आज अखिलेश जो टीपू जी इस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। जब 2012 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने तो आपसे बात हुई, कैसा लगा आपको, कितनी खुशी हुई थी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अखिलेश 1989 में धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पढ़ के इंटरमीडिएट पास करके निकले। ये साधारण मिलिट्री स्कूल नहीं है, ये इंडिया के माने हुए 5 स्कूल थे, जिसके हेड जो है माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री। ये वो वाले स्कूल हैं, सैनिक और घोड़ा ताल वाले स्कूल नहीं हैं। ये इंडिया में 5 थे, एक धौलपुर राजस्थान, दूसरा अजमेर, तीसरा चैल और 2 दक्षिण में, 5। उस समय हम आपको बता रहा हूँ जब 1983 में अखिलेश का एडमिशन हुआ, उस समय 25,000 रुपये एक बच्चे पर खर्च करती थी मिलिट्री। आज 1.5 लाख रुपये वहीं पर एक बच्चे पर खर्च होते हैं। तो अभी जब बात होती है अखिलेश से, आपकी बात होती है, हाँ तो कैसे रिएक्ट वो आपसे करते हैं? आपने अभी चीफ मिनिस्ट्री वाला पूछा। 1912 में 2012 में जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने, मेरा करीब 6-7 साल का उससे आउट ऑफ टर्न रहा कि मतलब हमारा उससे वो नहीं रहा, संपर्क नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 12वें के बाद नेताजी ने उसको बंगलौर भेज दिया, वहाँ पर उसने 4 साल बीटेक किया, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग करने के लिए पहुँच गया। इसके बाद एमपी बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कन्नौज से, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनता है 2012 में। हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7-8 साल के इतने बड़े लंबे गैप के बाद 2012 में मुख्यमंत्री बनता है तो डीएम से कहता है सर को भेजो ओथ सेरेमनी के लिए। आप गए थे ओथ सेरेमनी में? ओथ सेरेमनी में 2012 में। बताइए, आप 8 साल के न संपर्क होने के बावजूद भी याद रखता है अपने अध्यापक को। ये बहुत बड़ी अखिलेश की बात है। अभी इससे पहले आखिरी बार कब उनसे बात हुई थी और क्या बात हुई थी, किसको लेकर चर्चा हुई थी? हम आज भी उसके कांटेक्ट में हैं। तब से आज 48 साल का है अखिलेश। 1 जुलाई 2021 को 48 वर्ष का हुआ। मैंने उसको बधाई दी और मैं आज भी, हम आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे, मैं पोस्ट करता हूँ और उसको फॉलो करता है। एक जो बड़ी अभी जंग होने जा रही है 2022 की, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आपका टीपू, आपका शागिर्द जो है, लड़ाई उसको कैसे आप देख रहे हैं, जीत पाएगा ये लड़ाई? देखिए, मेहनत कर रहा है और मेहनत से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, आप किसी चीज़ में लगन से कार्य करें, मेहनत से कार्य करें तो सफलता निश्चित मिलती है। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान सरकार की बहुत सी नाकामियां हैं जिनकी वजह से जनता बहुत ही नाराज़ है। और ऐसे में हम तो ये चाहते हैं, मेरा ये आशीर्वाद है और ये हम आपको बता रहे हैं, ईश्वर ने जिसका तिलक लिख दिया है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है बनने से मुख्यमंत्री। तो
तो ये थे हमारे साथ अखिलेश के टीचर अवध किशोर वाजपेयी, जिन्होंने अभी अभी आशीर्वाद दिया है अखिलेश यादव को कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं सफलता उनके ज़रूर कदम चूमेगी। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।